नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं राजस्थान जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। राजस्थान के आभूषण। देखिए मित्रों, अपन इनको बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं दांतों के आभूषण कौन कौन से होते हैं। देखिए, दांतों के आभूषण केवल दो ही मुख्य रूप से हैं, बाकी आभूषण और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो है दो। एक तो रखन, दूसरा चूप। अब आप इनको याद करो कैसे करेंगे। देखिए, दांतों में कुछ भी चीज़ अपने रखी या खाई तो वो दांतों में चुभ गई, तो बस वो निकालेंगे। ठीक है, तो रखी तो रखन याद कर लेना। ठीक है, वैसे ये दांतों में चांदी व सोने की प्लेट होती है रखन। ठीक है, चूप जैसे दांत है, दांत के ऊपर इसे सोने चांदी के से जो निशान होते हैं दांतों के अंदर, वो चूप होती है। ठीक है, तो आप चुभ गया तो उसको निकाल रहे अपन, तो चुभता है तो वो तीखी चीज़ चुभेगी। ठीक है, तो रखन और चुप दो आभूषण हो गए ये धातु के। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण। ठीक है, जैसे सामान्य में तो जो जनरली सबको याद है वो आभूषण रखूँगा मैं, और विशेष में वो आभूषण रखूँगा जो सामान्यतः अपनों को आसान से याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिछिया सबको पता है कि पैर की अंगुली में पहना जाता है। ठीक है, अब कुछ विषय आभूषण बात करते हैं, जैसे गोर। ठीक है, अब गोर कैसे, जब न कोई किसी को नक्श वर्णन करता है किसी का, पैर के अंगुलियों से लेकर सिर तक वर्णन करे, तो सबसे पहले वो पैर को देखेगा, और पैर में देखते पैर के अंगूठे को देखेगा। इन गोर से देख रहे हैं तो पैर के अंगूठे का जो आभूषण होता है उसे गोर बोलते हैं। ठीक है, फूलरी। ठीक है, अपन जैसे साड़ी के किनारे पे फूल कराते हैं, तो अपनी बॉडी का किनारा है कौन सा है, वो अपनी पैर की अंगुलियां है। ठीक है, तो फूलरी ये भी पैर की अंगुलियों का आभूषण हो गया। फिर आ रहे पग और पान। देखिए, जहाँ जहाँ जैसे हथ पान, यह हाथों की अंगुलियों का आभूषण होता है, और ऐसे ही पग पान ये पैर के अंगुलियों का आभूषण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये तीनों आभूषण आराम से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पैर के आभूषण। अब पैर के आभूषण कौन कौन से हैं देखते हैं। सामान्य जो अपने को जनरली पता रहता है, जैसे कड़ा एक तो पैरों में पहना जाता है और एक कड़ा हाथ में भी पहना जाता है। ठीक है, पाजेब पता है पैरों में पहना जाता है। झांझर ये भी पैरों में पहना जाता है, अपने को पता है। ठीक है, अब कुछ विशेष बात करते हैं, तो इसके लिए अपन एक ट्रिक याद करते हैं। देखिए, इस ट्रिक में एक आटा शब्द है। जनरली अपन क्या होता है कि जैसे कोई अन्न होता है या आटा कह सकते हैं इसको, जो पैरों को टच हो जाता है तो अपन उसको क्या करते हैं, ये भगवान मानते हैं, तो अपन उसको थोड़ा सा सम्मान देते हैं। ठीक है, मतलब अन्न को पैर से टच करने की टच न हो, अपन ऐसी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी से ट्रिक बनी है कि नेनू लाल का आटा टोडा में मिलता है। एक ब्रांड बना दी मैंने नेनू लाल। ठीक है, और वो टोडा, ये वैसे टोडा भीम गांव है, वो पड़ता अपने करौली ज़िले में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेनू लाल। तो अपन नेनू इस शब्द में देखो, ने से बना नेवरी। ठीक है, नू से बना नूपुर, लाल दोनों में ले रहा हूँ दोनों को, लच्छा और लंगर दोनों पैरों का आभूषण हो गए। ठीक है, आटा से आ से बना आंवला, और टा से बना टांका, और टोडा से टोडा आभूषण बन गया। तो ये आप ये ट्रिक याद करना, आटे वाले ट्रिक, यानी पैर के आटा नहीं लगना चाहिए, तो आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी, तो कौन सी ट्रिक वो भी अपने को याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन कमर के आभूषण। देखो, सामान्यतः कमर वाले ज़्यादातर कैसे आते हैं, कैसे कमर और कैसे इसके आभूषण होता है, कौन कौन से, जैसे कणकती। ठीक है, कंदोरा। ठीक है, करगनी ये होता है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब विशेष में आया तगड़ी। अब जैसे मान लो कोई पहलवान आदमी है, तो उसकी कमर बहुत भारी है, तो अपन बोलिए तगड़ी कमर है उसकी, तो तगड़ी कमर है, तो तगड़ी से याद आ जाएगा कि तगड़ी कमर तगड़ी है, तो मतलब ये आभूषण किसका, कमर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कमर के आभूषण देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपन अंगुली के आभूषण, हाथों पे आ जाते हैं, तो हाथों अंगुली आभूषण अपन देखते हैं। जैसे सामान्य कौन कौन से आभूषण है, बीटी पता है, अंगुली में पहनते हैं अपन, अंगूठी, छल्ला अंगूठियों में, अपनी अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है, अब कुछ विशेष आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ एक ट्रिक देख लीजिए। पहले ट्रिक क्या है कि अंगुलियों में अदा है,
अदा छः, यानी किसी अंगुलियाँ बहुत मतलब अंगुलियों से कुछ इशारे करता है तो अंगुलियों में अदा है उसको, तो यार अपन से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ही आभूषणों के नाम छुपे। कैसे? जैसे ऐसे, ऐसे बना अरसी। अरसी क्या होता है? हाथ के अंगूठा होता है, उसकी अंगूठी होती है, उसे बोलते हैं अरसी, ठीक है। फिर आता है दा से बनता है दामना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अदा छः, छः लिखा है मैंने, छः से बना छड़ा, ठीक है। और ह से बना हथपान। जैसे पगपान आया था पैर की अंगुलियों को आया था, ऐसे ही हथपान हाथ की अंगुलियों का आभूषण है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इनके आभूषण याद कर सकते हैं जो अपने हाथों की अंगुली में पहनते हैं। जो आगे चलते हैं, अब करते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों में देखो सामान्यतः कौन कौन से हैं? नथ पता अपने को, लौंग, कांटा, बारी, ये नाक में अपन पहनते हैं, जनरली अपने को पता रहता है इसी। तो विशेष कौन से आ रहे हैं? चौंप और चूनी। देखिए कैसे याद कीजिए, यानी किसी ने नाक पर चोंच मार दी, किसी पक्षी ने मान लो, ठीक है। चोंच से बन गया चौंप और च से बना चूनी। देखिए उधर एक दांतों में चुभ था, देखिए वो वड़ या चुभा कुछ दांतों में चुभा है, ठीक है। तो वो अपन निकाल रहे हैं उनको, तो ये है चूनी। तो ये चूनी किसका है? नाक का आभूषण, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपन बात कर रहे हैं सिर मस्तक के आभूषण अपन कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः कौन कौन सा आता है? बोरला अपन पहनते हैं, बोरला यार सिर पे पहना जाता है। सिसफूल, रखड़ी, ठीक है। टीका या टीकड़ा, यानी टीका तो सर पे लगाते तो टीका और टीकड़ा एक जैसे मिलते जुलते आभूषण हैं। अब विशेष कौन कौन से हैं उससे अपन एक पहले ट्रिक देखते हैं। जैसे मान लो किसी के पास आभूषण नहीं है, मेरा साथी गरीब आदमी, तो क्या करेगा बेचारा? तो किसी ने बोला भाई तू तेरा फीता बांध ले, सामान्य फीता बांध ले, सामने अपने सिर के सामने हो गया तो सिर पे क्या बांध? फीता बांध लेना, ठीक है। अब इसमें इस वर्ड में या इस सेंटेंस के अंदर आपके पूरे आभूषण हैं जो सिर पे पहनते हैं अपन। जैसे सा से बन गया सांकली, में से बना मेमंद, ठीक है। फीता, फी से बन गया फीणी, और ता से बन गया अपना तावीत, ठीक है। इन दो वर्डों से ही ये आभूषणों के नाम अपन याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं कान के आभूषण कौन कौन से हैं। तो सामान्य कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे झुमका, पता अपने को, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो झुमका कान का आभूषण है। बाली, ठीक है। कर्णफूल, झेला, लटकन, लटकेगी कोई चीज़ तो सीधी सी बात है अपने कान में लटकेगी, ठीक है। पत्ती, अब कोई पत्ती पहनेंगे तो ऐसा कोई बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ अपन पत्ती लटका सकते हैं? तो पत्ती जो ऑब्वियसली है कि अपन कान में ही लटकाएंगे, ठीक है। पीपल, पत्रा, यह भी पत्ती आ गई, पत्रा यानी पत्ती हो गई, ठीक है। तो ये भी अपन कहाँ लटकाएंगे? कान में लटकाएंगे। तो ये भी सामान्य कैटेगरी में डाल दिया। अब विशेष कैटेगरी में कौन कौन से हैं इसको जरा अपन देखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब जैसे कोई गाना गा रहा है, ठीक है, तो किसी के उसका गाने का सुर जम गया तो वो मुस्कुराता है और उसको अंगूठा देता है, या अंगूठा आभूषण जो भी है अपन अंगूठी में समझ सकते हैं तरह से, वो देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सुर जमा, सुर से बना सुरलिया, कान का है, ठीक है। जमा, जैसे जमा से बन गया जमेला। मुस्कुराया तो मुर्किया, ठीक है। और अंगूठा दिया तो अंगूठा आभूषण आ गया, ठीक है। तो ये चारों आभूषण हैं अपने कान के, ठीक है। देखो मित्रों, इन आभूषणों के अलावा और भी आभूषण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो आभूषण है वो मैंने इसमें ले लिए। आप जैसे जैसे कोई नया आभूषण आपको मिलता है तो आप इस ट्रिक के साथ उसको और ऐड करके याद कर लेना। जहाँ तक मैंने कोशिश की, जब तक मैंने पुराने पेपर देखे हैं उनमें से इन आभूषणों से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आधा क्वेश्चन बाहर था, लेकिन अगर अपने को ये याद है तो अपन फिर भी अपन सही कर पा रहे थे उसको, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपने ये आभूषण याद कर लिए तो आप अब तक के जितने भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम हुए हैं और उनमें आभूषण संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। आगे आभूषण आ रहा है अपने गला या छाती के आभूषण, अपने गले में पहनते हैं। तो देखिए सामान्य कौन कौन से मैंने सामान्य कैटेगरी कौन से डाले। देखिए जिन शब्दों में माला है, जैसे चंद्रमाला, मटरमाला, मोहनमाला या कंठमाला, माला गले में पहनते हैं, तो ये
गले वाले सामान्य कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इसके अलावा हार, चंदन हार, ठीक है। लड़ी गले में पहनी जाएगी, ठीक है। पंचलड़ी, चंपा कली, कली लड़ी से मिलता जुलता शब्द है तो ये भी गले का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे गले में अपन हार पहनते हैं तो हाथ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे हाकर, हांसली, हार लो, हमेल और कंटी, कंट गले में कंट होता है तो कंटी बन गई, ठीक है। तो देखो ये हार शब्द से बना, अपने गले में हार पहनते हैं, ठीक है। हार से मिलते जो शब्द कौन से, हाकर, हांसली, हालरो, हमेल, ये शब्द है से बने हुए हैं। तो इनको भी मैंने सामान्य कैटेगरी में माना क्योंकि हार गले में पहनता है और उससे मिलते जुलते नाम है, तो ये इनको मैंने सामान्य कैटेगरी में डाल दिया। अब कुछ विशेष कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। विशेष में अपन आते हैं, जैसे एक ट्रिक देखते पहले अपन, जैसे कोई प्यारा आदमी होता है तो अपन उसको गले लगाते हैं, ठीक है। तो दादाजी की प्यारा कौन होता है, उसका पोता होता है, ठीक है। तो ट्रिक में अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पोते तू आ जा, मतलब उसके दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे पोते तू आ जा, मैं तो गले लगा लेता हूँ, ठीक है। अब इस ट्रिक में कौन कौन से आभूषण देखते हैं अपन। पहला आया इसमें पो से बना, पोत, टे, थोड़ा वर्ड मिलता जुलता है, पोता लिखा एग्जैक्ट पोता नहीं लिखा हुआ इसमें। टे से बना टेवटू, ठीक है। तू से बना तुलसी, बस्ती, ये दोनों नाम एक ही हैं। बहुत बार आपको बस्ती भी आ जाए तो आप समझ लाना ये तुलसी बस्ती है, ठीक है। और आज से बना आड़, वैसे सामान्य आभूषण में मान सकता हूँ कि आड़ जानते गले में पहनते हैं अपन। एक होता है जा से बना जालरू, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद कर लेना, इस ट्रिक से आप इन आभूषणों के नाम आराम से बता दोगे। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अंत में, हाथ या कह सकते हैं अपन बाजू के आभूषण। वैसे तो अपन जो बच गए सारे के सारे वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपने ऊपर वाले सारे याद कर लिए बच्चे कुछ हाथ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने को इनको भी याद करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सामान्य कैटेगरी कौन से मैंने डाले हैं कि बाजूबंद, पता है हाथ में पहनते हैं। चूड़िया, चूड़ा, कड़ा, बंगड़ी राजपूत समाज पहनी जाती है। हथफूल, ठीक है। कंगन, पूंछा, ये भी सामान्य है कि पूंछी भी कहाँ पहनते हैं अपन, हाथ में पहनते हैं। तो ये सामान्य आभूषण है जो जनरली अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अपन जानते हैं इसको, ठीक है। अब विशेष आभूषणों की चर्चा करते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक को तो ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है ध्यान समझना। ट्रिक है अपनी कि मोखला, मोखला में गड़ा, नवरत्न, हार, पन्नों, ठीक है। गजरा का फूंदा, यानी ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने नाम बोला, ठीक है। मोखला अपन नवरत्न पहन कर रहे हैं, हार पहन रहे हैं, पन्ने पहन रहे हैं, गजरा का फूंदा भी ले रहे हैं अपन, ठीक है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं अपन, गोट यानी पिकनिक में लेके जा रहे हैं, गोट पर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ अपने को नहीं रखना चाहिए, यानी अट्टा वट्टा सब देखिए, आपको अट्टे वट्टे नहीं रखना चाहिए। यानी ये आभूषण अपन लेके जा रहे हो तो जाओ गोट पे, लेकिन को यहाँ वहाँ अपने को नहीं है, महाराज ने बोलते अट्टे वट्टे नहीं रखना। तो इस सेंटेंस से ही अपने को पूरे के पूरे हाथ के आभूषण पता चल गए। कैसे देखते हैं अपन, चर्चा करते हैं पे। मोखला से बना मोखड़ी, ठीक है। नवरत्न से नवरत्न आभूषण आ गया जो हाथ में पहना जाता है, ठीक है। फिर हाथ से बन गया हार पान। तो ये ध्यान देने की बात है, हार है लेकिन ये गले में नहीं पहना जा रहा, यह पहना जा रहा है हाथ में, ठीक है। हार पान हो गया। और अब पन्नों से शब्द बना, पैसे बना पट और नो से बना नौकरी, ठीक है। पट और नौकरी पन्ना में शब्द हो गया। गजरा देखो माथे का नहीं है, ये हाथ का है, ठीक है। फूंदा, ये भी फूंदा भी आप समझोगे अपने सिर का ये भी नहीं है, ये भी कहाँ का है, अपने हाथ का है। गजरा समझ लिया, गजरा अपन लगाते हैं, औरतें बालों में लगाती है, तो अपन सिर का आभूषण करते नहीं, ये भी अपने हाथ का है। और फूंदा ये भी अपना हाथ का है, ठीक है। फिर अपन आ रहे हैं गोट, तो गो से बना गोखरू, ट से बना टड्डा, ठीक है। अट से बना अणत, ठीक है। ए और त से बना तकमा, देखो ए त, अब उसको ट को ट समझ लेना, ठीक है। तो ऐसे बना अणत और त से बना तकमा, ठीक है।
वट्टे से पूरा वट्टा बन गया। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को याद करो। और वैसे दो ट्रिक के लिए भी ट्रिक याद करनी पड़ती नहीं, ट्रिक को सामान्यतः समझिए। जैसे अपन गोट पे जा रहे हैं तो हाथ में क्या क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, तो नीचे नहीं लेके जाने चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, गोट पे जाएंगे तो कुछ चीज़ हाथ में लेके जाएंगे, तो हाथ के आभूषण अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ट्रिक को बस ऐसे कुछ न कुछ उस अंग से जोड़िए ताकि वो ट्रिक भी अपने को याद रहे और अपने को उसके आभूषण भी अपने को याद हो जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मेमंद मैंने बोला सामने तो आया था, उसमें सिर का है ये मेमंद। नौकरी, नौकरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये भी कनिष्ठ अभियंता डिग्री 2020 में आया हुआ है। तो दोस्तों नौकरी से अपनी ट्रिक याद करते हैं अपन। ट्रिक कौन सी थी अपनी ट्रिक थी पन्नू। नो आया था, नहीं आया था उसमें, तो वो अपने हाथ वालों में था। ठीक है, तो ये आभूषण है हाथ का। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मेरी बेस्ट कोशिश करी है कि आपको ये आभूषण मैं याद करा सकूं। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, राजस्थान जी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। जो मैंने टाइम दिया, जो मैंने ट्रिक्स बनाई, वो आप लोगों के मैं सामने शेयर करूँ, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे जो गरीब बच्चा बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी विशेष गाइडेंस के आराम से सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो कोशिश रही है मेरी बेस्ट देने की। फिर भी वो कमी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा आपको 101%। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।